दोस्तों ये टॉपिक है एक ऐसे स्टैटिक पोर्शन के बारे में जिसको बोला जाता है पोलर वोर्टेक्स। हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है और इसको ऊपर बोलते हैं। जो ऊपर वाला है इसको हम लोग नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध और इसको हम लोग साउथ पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और इस बर्तन में आप लोगों को दूध गर्म करना है। ठीक है, आप लोगों ने दूध रखा है, इसके नीचे आप लोग जला दो भाई साहब फ्लेम, तो बर्तन गर्म होना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। फिर दूध गर्म होगा तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? जो आप लोगों का दूध जो गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा दूध है वो नीचे आएगा। ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ठंडी चीज जो रहती है वो हैवी रहती है थोड़ी सी, और गर्म चीज जो रहती है वो थोड़ी सी हल्की रहती है। गर्मियों का मौसम आता है या फिर स्प्रिंग आता है यानी कि मार्च से लेके जून का मौसम आता है, तो भाई साहब जो ये जेट स्टीम थी ये थोड़ी ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये टॉपिक है एक ऐसे स्टैटिक पोर्शन के बारे में जिसको बोला जाता है पोलर वोर्टेक्स। ये पोलर वोर्टेक्स क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में अभी विंटर स्ट्रोम आ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। तो भाई साहब ये क्या चक्कर बन रहा है, क्यों यहाँ पर ये कंडीशन बन रही है? तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आप लोग खुद देख लो। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया, द हिंदू के द्वारा कवर किया गया। तो इस टेंशन में मत पड़ा करो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो द हिंदू पढ़ो। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े। कोई भी पढ़ लो, बस एक फॉलो करो। और ये वीडियो देख रहे हैं तो बस ये वीडियो देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आप लोगों को ढंग से एंजॉय करनी है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पोलर वर्टेक्स क्या है पहले आप लोग ये समझिए। पर इसके लिए मुझे बेस बनाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, ताकि इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे आप लोगों ने कई बार ये चीज पढ़ी होगी ज्योग्राफी के अंदर में कि हमारी जो पृथ्वी है उसको हम लोगों ने लेयर्स में डिवाइड किया है। लेयर्स मतलब कि भाई एक को बोल दिया है पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला इन्वायरमेंट, उसको हम लोगों ने ट्रोपोस्फियर बोल दिया है। उसे थोड़ा सा जब ऊपर जाते हैं हम लोगों ने इसको स्ट्रेटोस्फियर बोल दिया है। उसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम लोगों ने इसको मीजोस्फीयर बोल दिया है। उसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो थर्मोस्फीयर। उसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो एक्सोस्फीयर। थोड़ा सा मतलब कितना, ऐसा नहीं कि बहुत ही थोड़ा सा है ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने किलोमीटर में भी इसको बता दिया है कि भाई क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई ओजोन लेयर किस किस के बीच में आती है। तो याद रखना यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के जो बीच में है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इसी रीजन के बारे में मैं आप लोगों से भी बात भी करने वाला हूँ। इसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए। उसमें से एक बहुत बेसिक है ये स्लाइड, कि आप लोगों को लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो लेयर्स होती हैं ये ऐसे ऐसे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अभी एक तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिए। अभी सारी चीजें आपस में कनेक्ट करूंगा, इतना समझ में आ गया? क्योंकि जब मैं ये बोलूंगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर हमारी पृथ्वी जो है वो कैसे मूव करती है। हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है और इसको ऊपर बोलते हैं। जो ऊपर वाला है इसको हम लोग नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध और इसको हम लोग साउथ पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया? मतलब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ये लेयर्स होती हैं जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि भाई साहब जो हॉट एयर बैलून किस लेयर में हम लोग उड़ाते हैं, तो ट्रोपोस्फियर में उड़ाते हैं। एरोप्लेन जो हमारे उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? तो ट्रोपोस्फियर में उड़ते हैं। सैटेलाइट कहां पर हमारे जाते हैं? तो ये थर्मोस्फीयर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्पेस जो शिप जाते हैं यहाँ पर वो कहां पर जाते हैं? तो एक्सोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। तो ये तो बेसिक सी बातें आप लोगों से कई बार पूछी जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पर ये पता ही है, बेसिक्स ये हैं, इनको याद रख लीजिएगा। स्क्रीन का आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले लेना, तो ऐसे भी आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। तो यहाँ पर पोलर साइड भी यहाँ पर ऐसे ही घूमती हुई आप लोगों को नजर आएगी, वेस्ट से ईस्ट। और यहाँ पर एक फोर्स लगता है जब ये ऐसे घूमती है, इस फोर्स को बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है यहाँ पर ये नाम दिया गया फोर्स का। तो भाई साहब इसकी वजह से जो चीजें होती हैं वो भी इसके आसपास में ऐसे ही घूमने लगती हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये चीजें कैसे समझा रहा हूँ अब वो ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों को टॉपिक पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर, इसका नाम पहले आप लोग समझने की कोशिश करिए। इसको नाम दिया गया यहाँ पर बेसिकली वोर्टेक्स। वोर्टेक्स का मतलब क्या होता है? ये होता है एक तरीके का एक तरीका साइक्लोन टाइप में घूमना आप लोग बोल सकते हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकता है और ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो मैं आगे बात करूंगा। पर इसका बेसिक पर्पज, ये इसका बेसिक मतलब होता है कि इस तरीके से एक तरीके का ये चीजों का घूमना, खासकर पानी का घूमना, हवा का घूमना, ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। जो शब्द वोर्टेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब बात की जा रही है यहाँ पर, शब्द ले जा रहे हैं यहाँ पर कि भाई पोलर वोर्टेक्स, तो इसका मतलब है कि ये इस तरीके का जो घुमाव है, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पोल के ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पोलर साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां तक का आप लोगों को इतना समझ में आ गया।
कि पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये लेयर्स होती हैं, ये सारे पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गए। अब आप लोगों को बताता हूं कि ये पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, क्योंकि बेसिक आप लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अभी यहां पर आप लोग ये देखो भाई साहब, पृथ्वी की जो पर्टिकुलर ये आप लोग को यहाँ पर ये लेयर देखने को मिल रही है, इसके जस्ट ऊपर, ऐसा नहीं कि पृथ्वी से चिपका हुआ है यहाँ पर, इसके जस्ट ऊपर आप लोग जाओगे यहाँ पर, तो इस एरिया में ये घूर्णन बन रहा है, ऐसे यहाँ पर हवा जो है वो घूमती आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। तो आखिर ये घूम क्यों रही है, ये पर्टिकुलर पूरा सिस्टम है यहाँ पर। आप लोगों ने एक इसके लिए आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले। भाई साहब, आप लोगों के पास में यहाँ पर ये एक स्टोव है, जिस स्टोव के ऊपर में एक बर्तन आप लोगों ने रख दिया, और इस बर्तन में आप लोगों को दूध गर्म करना है, ठीक है। आप लोगों ने दूध रखा है, इसके नीचे आप लोग जला दो भाई साहब फ्लेम, तो बर्तन गर्म होना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। फिर दूध गर्म होगा तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जो आप लोगों का दूध जो गर्म होगा वो ऊपर चला जाएगा, और जो ठंडा दूध है वो नीचे आएगा। ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ठंडी चीज जो रहती है वो हैवी रहती है थोड़ी सी, और गर्म चीज जो रहती है वो थोड़ी सी हल्की रहती है, यानी कि उसका जो है आप लोग को वेट थोड़ा कम रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर नॉर्मली दूध हो चाहे पानी हो, वो इसी पैटर्न में आप लोग के गर्म होते हैं, क्योंकि ये जो साइकिल यहाँ पर बनती है, तो यहाँ से आप लोग का ऊपर जाएगा गर्म दूध, ठंडे वाला नीचे आएगा क्योंकि जगह खाली हो जाएगी। सेम यही कंडीशन बनती है ये पोलर वाले रीजन के अंदर में, क्योंकि आप लोग को पता है पोलर के ऊपर में जब सूरज की रोशनी पड़ती है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर में, तो पोल साइड में वो बड़ी ही टिल्टेड टाइप की पड़ती है। खासकर अगर सर्दियों में मैं आप लोगों से बात करूं, सर्दियों में तो और भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा टिल्टेड पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को झुकी हुई किरणें जाएंगी सूरज की। मतलब झुकी जाएंगी तो इसका मतलब वो ज्यादा गर्मी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब अगर दोपहर के टाइम पर सूरज सर पे होता है गर्मियों में, तो ऐसा लगता है कि भाई साहब सूरज की धूप जो है उस सर को फाड़कर अंदर घुस जाएगी। पर लेकिन सेम अगर आप लोग गर्मी सर्दियों में देखोगे तो कैसी होती है भाई, वो मीठी मीठी भीनी भीनी धूप होती है, मजा करता है कि इसी धूप में बैठे रहो, सर्दियों में आती नहीं है फीलिंग। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन कैसी बनती है, यहाँ पर कंडीशन ऐसी बनती है कि जो कोल्ड एयर है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एयर होती है, वो कोल्ड एयर जो है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। मतलब हैवी हो जाती है यहाँ पर बहुत ज्यादा, बेसिकली ठंडियों की बात की जा रही है यहाँ पर, ये खासकर जो कोल्ड एयर है वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाती है, और उसकी जगह भरने के लिए ऊपर से यहाँ पर जो गर्म हवा है वो आनी स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। मतलब नीचे जो है वो कोल्ड एयर बैठ गई ठंडी, ऊपर से जो है वो गर्म हवा आ रही है ऊपर से यहाँ पर। तो वो जो आती है यहाँ पर आएगी, तो अगर नॉर्मल पृथ्वी घूमे ना तो भाई साहब वो आकर वहीं पर ही रुक जाएगी। पर लेकिन क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो भाई वो जो हवा ऊपर से आ रही है वो भी उसके साथ में घूमना स्टार्ट कर देती है उस पर्टिकुलर रीजन में, पृथ्वी से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ऊपर लेवल पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो ये जो यहाँ पर ये इस तरीके का जो घूर्णन होता है यहाँ पर, ये होता है यहाँ पर पोलर वोर्टेक्स इसको बोलते हैं। और सर्दियों में ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और क्योंकि यहाँ पर जो नाम लिया गया है, यहाँ पर किसका नाम लिया गया है, ये लिया गया इनके द्वारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि यूएसए जो है वो ऊपर साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, ऊपर साइड में, क्योंकि पृथ्वी को जब आप लोग देखोगे पृथ्वी गोल है, तो उस तरीके से पृथ्वी को देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आप लोगों को यहाँ पर ऊपर नजर आएगा। ये देखो यहाँ पर यूएसए ऊपर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है, तो ये यहाँ पर घूमने लगता है, पर लेकिन कोई अगर घूमेगा तो कोई ना कोई थामने वाला होना चाहिए ना। तो थामने के लिए यहाँ पर क्या रहती है, इस रीजन के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम चलती है पर्टिकुलर इस सतह के ऊपर में थोड़ा सा यहाँ को, ताकि ये जो कोल्ड रीजन है यहाँ पर, ये कोल्ड सरफेस यहाँ पर, ये हवा नीचे रहती है, ऊपर से गर्म हवा आती है, और इसी रीजन को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग जेट विंड चलती रहती है, जिसकी वजह से ये यहीं पर ही माहौल बन जाता है। मतलब ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था मुझे याद आ गया, आप लोगों ने मूवी देखी होगी ऑल द बेस्ट, उसमें कहता है कि तेरी भी गर्लफ्रेंड है, वो कहता है कि तेरी भी गर्लफ्रेंड है, तो हंसने लगता है। तो कहता है कि संभाल के नहीं रखा जाता, तेरी गर्लफ्रेंड का फोटो यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है भाई साहब संभाल के रखा था, तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। याद आ रहा है ये सीन, ये मुझे क्यों याद आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये जो ये सिचुएशन है, ये जो जेट स्ट्रीम है यहाँ पर, ये जेट स्ट्रीम जो है इसको कंट्रोल करके रखती है। ये ठंडी हवा रहती है यहाँ से, ये नीचे बैठ जाती है और ऊपर से गर्म हवा आती है, तो इसको पूरे माहौल को बनाए रखने में जेट स्ट्रीम का बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ पर ये जो इसको थाम के रखती है, तो जैसे अजय देवगन ने कहा कि थाम के रखा था, तो ये थाम के रखती है। पर लेकिन कब, जब सर्दियां होती हैं। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्मियों का मौसम आता है या फिर स्प्रिंग आता है, यानी कि मार्च से लेकर जून का मौसम आता है, तो भाई साहब जो ये जेट स्ट्रीम थी ये थोड़ी ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ये ढीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, ये देखने को मिलेगा कि भाई ये जो कोल्ड एयर वाला जो एरिया है ये एक्सपेंड होने लगता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग जो बार था जिसने थाम रखा था वो थाम नहीं पा रहा है, तो ये नीचे को भी एक्सपेंड यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती है,
ठीक है। तो इसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाओं का इंपैक्ट जो है वो आप लोग को नीचे वाले रीजन पर भी कई बार यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। तो ये यहाँ पर मौसम के चलते ये सारी चीजें आप लोग को चेंज होती हुई नजर आती हैं। तो पूरा मौसम का और टेम्परेचर का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जब यहाँ पर जो गर्मी आती है, तो आप लोगों को पता है गर्मी आती है तो वैसा टेम्परेचर जो है बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा आप लोगों को नीचे आता हुआ नजर आता है, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये जो इसका जो सील्ड था, वो सील्ड जो है वो यहाँ पर टूट जाता है। तो अभी यूएसए के अंदर में जो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सिचुएशन ऐसा नहीं यूएसए के अंदर में ही आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि इसका नाम पोलर वोर्टेक्स है। ये सिचुएशन आप लोगों को दोनों पोल पे नॉर्मली देखने को मिल सकती है, पर लेकिन इस पोर्शन पे ज्यादा क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि इस पोर्शन के अंदर में आप लोग को ज्यादा लैंड नजर आएगी, यानी कि जो पृथ्वी को आप लोग अगर डिवाइड कर दोगे तो ऊपर वाले पोर्शन में आप लोग को ज्यादा लैंड देखने को मिलेगी, नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा पानी है। कैसे? आप लोग देख लो, इक्वेटर आप लोगों ने खींच दिया, अब कितनी जमीन है भाई साहब इक्वेटर के नीचे? छुटक सी है, 2-4 ग्राम, 1-1.5 किलो ये है, 2-4 ग्राम ये है। ऊपर देख लो लैंड कितना है। तो लैंड का जो एरिया है ऊपर आप लोग को ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डालती यहाँ पर नजर आती है। तो इन चीजों को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी पूरी ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ा सकता, पर एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को चाह रहा हूँ कि आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं। तो यूएसए के अंदर में अभी ये पोलर वोर्टेक्स जो है ये क्रिएट हो गया, और क्या बोला गया कि भाई साहब ये एक तरीके का लो प्रेशर जो कोल्ड एयर सिस्टम देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना कि वहां पर वो जैसे ठंडी हवाएं होती है तो नीचे बैठ जाती हैं, तो इसका मतलब वहां पर आप लोग को लो प्रेशर देखने को मिलता है वहां पर जो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, एग्जिस्ट ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई साहब जो पोलर वाले एरिया में, ठीक है, पर इसकी वजह से क्या होता है, विंटर में तो आप लोगों को यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, पर लेकिन समर में वीक हो जाता है। मैंने बताया ना अभी जैसे ही गर्मी आएगी तो यहाँ पर ये वीक हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को बताया मैंने अभी यहाँ पर। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं इस तरीके से। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को जो ये टर्म है वोर्टेक्स, नॉर्मली ये घुमाव बोलते हैं, पर लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर यूज की जाती है नॉर्थ पोल के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग वहीं पे रहते हैं। अब भाई साहब नीचे थोड़ी ना कोई रहता है यहाँ पर, आप लोग खुद देख लो कितने लोग रहते हैं यहाँ पर इस रीजन के अंदर में। तो मैक्सिमम टर्म्स जो है उसी के स्पेयर में यूज की जाती है। तो इसलिए काउंटर क्लॉक फ्लो एयर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। काउंटर वाइज कैसे हो रही है फ्लो, अभी आप लोग ये भी देख लो। ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे घूम रहा है ना ये ऐसे। आप लोग की घड़ी कैसे जाती है, घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना घड़ी, ऐसे ऐसे घड़ी में जो सेकंड वाली सुई होती है। पर लेकिन ये कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, इसके अपोजिट में जा रही है। तो यहाँ पर ये आप लोग को काउंटर क्लॉकवाइज देखने को मिलेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है जब स्टेटमेंट आप लोगों के सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, पर लेकिन अगर पिक्चर आप लोग माइंड में बना पा रहे हैं तो फिर आप लोगों को मजा आएगा, और अगर पिक्चर आप लोग माइंड में नहीं बनाओगे तो फिर तो यार देखो फिर तो कुछ ही कर लो, ठीक है ना। तो इसमें ये कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को इसीलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे अब एनसीईआरटी वगैरह कहीं उठाकर, तो आप लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कनाडा के अंदर में या फिर यूएसए के अंदर में या फिर जो साइबेरिया वाला रीजन है ऊपर अगर आप लोग जाओगे, यहाँ पर काफी लार्ज स्केल में आप लोग को यहाँ पर जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चलती नजर आती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सीजन शिफ्ट होते ही इसके अंदर में शिफ्ट भी आप लोग को नजर आने स्टार्ट होता है। नॉर्मली ये बनता है सर्दियों के टाइम पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप लोग बोलोगे यार आपने तो लेयर्स पढ़ाई थी कि ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपोर ये क्या था उसको बताओ आप लोग यहाँ पर। तो इसका मतलब ये था कि भाई साहब इसकी वजह से कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। मैंने आप लोगों को बोला था ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में अगर आप लोग जाओगे तो वहां पर भी ये देखने को मिलेगा, और स्ट्रेटोस्फियर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से लेयर देख लो एक बार यहाँ पर, यानी कि ट्रोपोस्फियर में भी देखने को मिलेगा और स्ट्रेटोस्फियर में भी देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर भी ये जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो लेयर है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा ये फिनोमिना। खासकर ये ज्यादा टाइट नहीं रहता है ट्रोपोस्फियर में, अगर कोई पूछे यहाँ पर नॉर्मल रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही टाइट हो जाता है। पर लेकिन स्ट्रेटोस्फियर वाले रीजन में अगर आप लोग जाओगे, जब लगभग 16 से लेकर 48 किलोमीटर की रेंज में इंसान जाता है यहाँ पर, यानी कि इसमें एंट्री करता है यहाँ से लेकर, तो उसमें आप लोग को यहाँ पर ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा और ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। इसलिए मैंने बोला था कि ये कहाँ होता है, ये पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठ के होता है। देखा मैंने बोलता ना कि ऊपर है, ये पृथ्वी पर चिपका हुआ नहीं है, पृथ्वी से ऊपर है यहाँ पर। तो जितना ऊपर को जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों लेयर में इसका फिनोमिनन आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, ऐसा नहीं कि एक ही लेयर्स में होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर आप लोगों के माइंड में वो देकर पूछ ले कि भाई साहब ये कहां पर ज्यादा होता है,
तो ये आप लोग यहाँ पर समझने वाली बात है कि भाई दोनों लेयर में होता है, पर ऊपर वाली लेयर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नीचे वाली लेयर के अंदर में, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ पर ये तो मैंने अभी लेक्चर भी लिया था ज्योग्राफी का, ये तो याद हो गई जो ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे थे, ये मैंने सारी समझाई थी कि भाई पृथ्वी जो है वो टिल्टेड रहती है इस तरीके से, ठीक है। और भाई साहब सूरज की रोशनी कैसे पड़ती है, कहाँ पर सर्दी होती है, जब यहाँ पर दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में हमारे यहाँ पर सर्दी हो रखी है तगड़े वाली, उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादातर आप लोगों को सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो टिल्टेड है यहाँ पर। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलता है जो क्रिसमस वगैरह है वो ऑस्ट्रेलिया गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग जून के महीने में हमारी हालत खराब क्यों रहती है, क्योंकि हम जो है सूरज के सामने आ जाते हैं जून के महीने में। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये आप लोगों ने नॉर्मली एनसीईआरटी में भी बड़ी आसानी से समझा रखा है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर पढ़ रहे हैं, यूएसए के अंदर में क्या चल रहा है चलने दो, भाई हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ना चाहिए ना। तो इसके कुछ इंपैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं जो आप लोगों को याद रखने, हमारे ऊपर भी इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर ये आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए जरूरी हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोगों को यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई ये कोल्ड टाइम पर ये क्रिएट होता है, तो इसका मतलब सर्दियों में क्रिएट होगा। तो हमारे देश के अंदर में जब सर्दियों में कई बार बारिश होती हुई नजर आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो गई। तो उस पर्टिकुलर रीजन में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक वीक पोलर वोर्टेक्स जो है वो इंक्रीज कर देता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना यहाँ पर ये डिस्टर्ब हो गया यहाँ पर जब वीक पोलर वोर्टेक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो जेट स्ट्रीम है ये आप लोगों को यहाँ पर चलती नजर आती है, और इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया वाले रीजन के अंदर में कई बार हैवी स्नोफॉल, यानी कि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे रीजन में बर्फ गिरती नजर आती है, खासकर वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन में, क्योंकि ठंडी एयर जो है वो नीचे आ रही है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर बर्फ गिरती है और यहाँ पर आप लोगों को ठंड लगनी नजर होती है बहुत ही तकड़े लेवल पर, ठीक है। इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर आप लोग देखोगे टेम्परेचर डाउन होता है, तो एविएशन जो इंडस्ट्री है वो भी काफी इंपैक्टेड होती है, फोग वगैरह काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। और सबसे खतरनाक इंपैक्ट जो इसका बढ़ता है खासकर अंटार्कटिका वाले रीजन पर, अगर साउथ में आप लोग जाओगे वहां पर इसकी वजह से भाई साहब माहौल ऐसा बनता है कि कोल्ड टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन कंपाउंड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बनती है वहां पर, ठीक है। ओजोन लेयर का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि अंटार्कटिका वाले रीजन के ऊपर में सबसे बड़ा ओजोन लेयर के अंदर में होल है। तो वहां पर पोलर वोर्टेक्स का बहुत बड़ा रीजन रहता है, यहाँ पर इतनी सिचुएशन ये क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या होगी कि भाई साहब इसकी वजह से ठंड वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया कि भाई साहब ये तो होता ही होता है, साथ ही साथ में ओजोन डिप्लीशन होता है, एविएशन इंडस्ट्री पर इंपैक्ट पड़ता है और इंपैक्ट पड़ता है भारत के ऊपर भी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। पोलर वर्टेक्स के बारे में आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब कैसे कैसे है, हाई प्रेशर होता है, मैंने बोला कि हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, कोल्ड एयर होगी तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा ना। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर ये, ठीक है। वोर्टेक्स के बारे में क्या बात की जा रही है, तो ये क्लॉक वाइज होता है, एंटी क्लॉक वाइज होता है, तो वो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अटेम्प्ट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोगों को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी पूरे टॉपिक को लेकर। देखो टॉपिक को समझने का पर्पज यही होता है कि आप लोग इस चीज को ध्यान रखो कि भाई अगर आप लोगों ने टॉपिक समझ लिया तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। टॉपिक में मजा आया कि नहीं आया ये बता दो बस आप लोग, ठीक है। कोई पूछेगा पोलर वोर्टेक्स क्या आप समझा दोगे उसको आसानी से, पूरा स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर क्या क्या है, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। स्टेटमेंट देकर आप लोगों को समझ में आ गया कहां पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और क्यों ये यूएसए में इतना ज्यादा न्यूज में रहते हैं, क्यों यूएसए में हालत खराब होती है ठंडियों के टाइम पर। अब आप लोग की समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।